चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोरबा के एसएस प्लाजा में भीषण आग। कोरबा शहर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित एसएस प्लाजा में सोमवार सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे परिसर में धुएं का गुबार फैल गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर बालाजी स्टील, पद्मिनी ज्वेलर्स, बालाजी क्लॉथ भंडार और 2 अन्य छोटी दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। आग बुझाने के लिए 14 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पाया गया। सुरक्षा को देखते हुए आसपास की 50 से 70 दुकानों को अस्थायी रूप से बंद कराया गया। रोज धान खाने पहुंच रहा हाथी, ग्रामीण रात भर अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र में बीते 10 दिनों के भीतर हाथियों ने 76 बोरी धान को नुकसान पहुंचाया है। हाथी रात के समय केंद्र में पहुंचकर धान खाते हैं और कई बोरियों को फाड़कर फेंक देते हैं। लगातार हो रहे नुकसान से परेशान ग्रामीण अब रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पहरा देने को मजबूर हैं। वन विभाग के सहयोग से ग्रामीण 3-4 सदस्यों की टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर टॉर्च लेकर निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की आवाजाही से भय का माहौल बना हुआ है। कांकेर में फिर बवाल, 10 ईसाइयों के घर तोड़े। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के पुसा गांव में ग्रामीणों ने लाठी डंडों से लैस होकर ईसाई समुदाय के 10 घरों में जमकर तोड़फोड़। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल फैल गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने गाँव में भारी पुलिस बल तैनात किया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी इसी क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गाँव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। रायपुर पुलिस ने ड्रोन उड़ाकर फार्म हाउस से जुआरियों को पकड़ा। रायपुर पुलिस ने आउटर इलाके के एक फार्म हाउस में चल रहे जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरे से निगरानी कर जुआ खेलने की पुष्टि की। इसके बाद शनिवार रात फार्म हाउस में रेड कर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 2,12,600 रुपए नकद, 2 4 पहिया वाहन, 8 2 पहिया वाहन, 17 मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां जब्त की। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 31 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने फार्म हाउस मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में श्रद्धालु बनकर घुसे संदिग्ध। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में आयोजित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। भारी भीड़ के बीच कुछ संदिग्ध लोगों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस अलर्ट। बीते 3 दिनों में पुलिस ने 9 महिलाओं समेत 20 संदिग्ध हिरासत में लेकर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इनके पास कोई वैध पहचान दस्तावेज नहीं थे। चोरी और चैन स्नेचिंग जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस सिविल ड्रेस में भी तैनात है। कथा स्थल और आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही। भाजयुमो ने भूपेश बघेल का पुतला फूंका। जांजगीर चांपा जिले के कचहरी चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। भाजयुमो ने कांग्रेस पार्टी पर सनातन धर्म और साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने कहा कि कांग्रेस नेता कथावाचकों और धार्मिक आयोजनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने राम सेतु और भगवान श्री राम को लेकर कांग्रेस के पुराने बयानों का भी जिक्र किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। भाजयुमो ने जलाया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला। सनातन धर्म को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। रायपुर सहित कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म, भगवान श्री राम और साधु संतों का अपमान कर रही है। रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस एक तय रणनीति के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। धमतरी में चलती ट्रक में लगी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना क्रूद क्षेत्र के भोथली रोड पर हुई, जब ट्रक से अचानक धुआं निकलने लगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जांजगीर चांपा पुलिस ने हरियाणा यूपी से बरामद की 2 नाबालिग।
जांजगीर चांपा पुलिस ने वर्ष 2022 में दर्ज 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 2 नाबालिग बालिकाओं को सकुशल बरामद किया है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उन्हें बहला फुसलाकर घर से भगाया गया और उनके साथ अनाचार किया गया। इस मामले में पुलिस ने रवि और महेंद्र नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। IMS रायपुर के NCC कैडेट्स ने भरी उड़ान। AIIMS रायपुर की NCC कैडेट्स ने जगदलपुर हवाई अड्डे पर माइक्रोलाइट विमान से उड़ान भरकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। MBBS की छात्राएं कैडेट दीपिका पल्ला और कैडेट श्रेया जानहवी ने ट्विन सीटर माइक्रोलाइट विमान से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह प्रशिक्षण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ NCC निदेशालय के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पहले कैडेट्स को फ्लाइंग सिम्युलेटर और हवाई अड्डे की जानकारी दी गई। कुल 11 कैडेट्स ने प्रशिक्षण में भाग लिया, जिनमें 9 डिग्री बालिका कैडेट्स शामिल थीं। यह पहल महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण मानी जा रही है। 6 महीने में 13 पैडलर्स ग्रुप के 53 गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने पिछले 6 महीनों में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 पैडलर्स ग्रुप पर शिकंजा कसा है। इस दौरान 53 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस का दावा है कि इससे शहर में सक्रिय ड्रग्स के बड़े नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिली है। हालांकि सख्ती के बावजूद रायपुर में ड्रग्स की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हो पाई है। जांच में सामने आया है कि पहले राजस्थान और पंजाब के तस्कर लोकल पैडलर्स के जरिए ड्रग्स पहुंचाते थे, लेकिन अब वे खुद आकर सप्लाई कर रहे हैं। स्टेशन रोड के एक होटल से पकड़े गए आरोपी कैलाश ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। रायपुर मंडल के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने दी हरी झंडी। नवा रायपुर स्थित केंद्रीय रेलवे स्टेशन को राजधानी रायपुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने रायपुर मंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्टेशन को रायपुर का सबसे बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा, जहां कुल 9 प्लेटफॉर्म होंगे। ट्रेनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 1500 करोड़ रुपए की लागत से 60 एकड़ में वॉशिंग और पिट लाइन विकसित की जाएगी। रेलवे NRDA से जमीन खरीदेगा, जिसके बाद विकास कार्य शुरू होगा। योजना के तहत एक होम प्लेटफॉर्म, 4 आइलैंड प्लेटफॉर्म, 5 पिट लाइन, 5 स्टेबलिंग लाइन, इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग और शंटिंग नेक का निर्माण किया जाएगा। अफसरों की संपत्ति वेतन से 100 गुना तक ज्यादा। शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 29,800 पन्नों की फाइनल कंप्लेंट पेश की है। इसमें प्रभारी आबकारी आयुक्त आशीष श्रीवास्तव का नाम जोड़ा गया है, जो EOW की चार्जशीट में शामिल नहीं थे। अब उनके निलंबन की प्रक्रिया तय मानी जा रही है। ईडी ने 31 अधिकारियों की चल अचल संपत्तियों की जांच की, जिनमें कुछ की संपत्ति वेतन से 100 गुना तक अधिक पाई गई। कुल 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति और सैलरी अकाउंट सीज किए गए हैं। जिन अधिकारियों की पत्नियों के खातों में संदिग्ध लेन देन मिला, उन्हें भी सीज किया गया है। पूर्व आयुक्त निरंजन दास की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ CM साय ने सुनी मन की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 129वीं कड़ी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष के अंतिम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, देश में बने सामान के उपयोग और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं से बचने जैसे अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने इसे जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य जागरूकता को मजबूत करने वाला कार्यक्रम बताया। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडेय, विधायक प्रबोध मिंज और पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सभी ने प्रेरणादायक बताया। गदेदार सोना निकालने का झांसा देकर 13 लाख की ठगी। सरगुजा जिले के सेदम निवासी किसान से कथित तांत्रिक ने गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर 13 लाख रुपए और जेवरात की ठगी कर ली। आरोपी ने खुद को नासिक का साधु बताते हुए किसान महेंद्र सिंह पैकरा को बेटी पर जादू टोने का डर दिखाया। उसने घर के आंगन में गड्ढा खुदवाकर नारियल गड़वाए और रोज पूजा कराने को कहा। बाद में रायपुर बुलाकर नकद 13 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर ले लिए। जब वादा पूरा नहीं हुआ, तब किसान को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित की शिकायत पर बतौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में 200 रुपए के लिए ट्रक ड्राइवर पर हमला। रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र में 200 रुपए नहीं देने पर ट्रक ड्राइवर पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। तरपोंगी टोल प्लाजा के पास 27-28 दिसंबर की रात करीब 3:30 बजे 4 युवकों ने ट्रक ड्राइवर लवकुश तिवारी और एक अन्य ड्राइवर से रुपए मांगे। इनकार करने पर दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। CCTV फुटेज और मुखबिरों की सूचना से आरोपियों की पहचान की गई। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।